दिन में आपने अस्पतालों की व्यवस्था खूब देखी होगी, लेकिन क्या रातों में भी ऐसी ही व्यवस्था होती है? आज आप देखेंगे दिल्ली के अस्पतालों का सच। दिल्ली में बढ़ता बीमारियों का प्रकोप, लोग परेशान। रात के वक्त क्या होती है अस्पतालों में व्यवस्था, ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे हैं दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आरएमएल हॉस्पिटल में एक पूरा फीवर क्लिनिक ही बनाया गया है, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम उस फीवर क्लिनिक में जाकर के हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जो व्यवस्था, जो थोड़ी बहुत व्यवस्था हमें दिन में देखने को नजर आती है, क्या वो रातों में भी नजर आती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है रात को भी देखना लोग कितना परेशान होते हैं, या फिर सचमुच सरकार की बात बिल्कुल सही है कि हम इस बार भी दिल्ली के अस्पतालों को बिल्कुल तैयार करके हमने रखा है आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि रात में अस्पतालों की हालत कैसी है, वो भी तब जबकि चिकनगुनिया और डेंगू काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में हैं। आइए हम यहाँ पर आकर के देखते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था इस वक्त आपको कैसी है। लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर में मरीजों की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? रात के ठीक नहीं है, बिल्कुल लाइन में। रात के यहाँ पर इस वक्त लाइन में लगते हैं। 12:30 हो चुके हैं। जी जी, कैसी व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल भी लाइन में। देखा आप पेशेंट देखिए कैसे लगे हुए सब। अगर जरा सी भी देर होती है तो क्या होगा? दोपहर को तो इससे भी ज्यादा एक ही डॉक्टर बैठे थे यहाँ पे, मॉर्निंग में, इवनिंग में तो। मजीदिया गए थे, वहाँ से एम्स गए थे, एम्स के बाद अभी यहाँ आ गए, कहीं भी बेड ही नहीं मिल रही है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं बेड ही नहीं है अभी खाली, यहाँ पे हम एडमिट ही नहीं कर सकते आपको। यहाँ पे लाइन देखिए आप, 2 डॉक्टर है और डॉक्टर रात में तकरीबन 12:30 बजे हैं। हम इस वक्त ये पूरी लाइन आपको दिखाना चाहेंगे। एक लंबी लाइन यहाँ पर आपको मरीजों की नजर आ रही है। ये बताइए, फीवर टेस्ट के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था है? नहीं है। आप देख सकते हो दो डॉक्टर अवेलेबल है ओनली। ठीक है, आप देख सकते हो क्यों कितना लंबा है। ठीक है, अगर किसी की कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? मे बी 20 मिनट। यहाँ पे किसी मेडिसिन के लिए, किसी टेस्ट के लिए अगर बोलते हैं ना, तो वो टेस्ट बाहर से लेके आइए आप। मेडिसिन जो भी टेस्ट के लिए करते हैं ना, वो सब बाहर से लेके आइए आप। प्लस स्टाफ को देखेंगे लोग या फिर अपने आप को देखें, मतलब हम पेशेंट को देखें या स्टाफ को देखें। आपको कुछ दिक्कत है? यहाँ अंदर अलाउ नहीं है ना। क्या हम क्या दिखा रहे हैं? नहीं, हम क्या दिखा रहे हैं? आपको करना है गेट से कीजिए। यहाँ पर आइए हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या इस वक्त कितनी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पे? यहाँ पर 2 डॉक्टर्स हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं और लाइन हमें जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबी नजर आ रही है। जितने भी लोग हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? मैम, भाई मेरा खड़ा है, दाना है, बुखार है, उसे पेट में दर्द है, देख नहीं रहे, कह रहे लेन में लगो। ये किनके घर से है? हमारे घर से। क्या इनको दिखाया आप लोगों ने? चेक करवा रहे हैं अभी। इनको काफ़ी ज़्यादा फीवर हो चुका है, मतलब हाथ पैर ये जो वायरल चल रहा है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और लेडीज़ों को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है वगैरह। और व्यवस्था कैसी लग रही है आप लोगों को? बेकार है, ये पेशेंट आधे घंटे से है और कोई देख रेख कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। सिस्टर देखिए, अभी कोई भी इंजेक्शन कोई नहीं लगा रहा, ना ये इंजेक्शन लिख रहे। मैडम, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंजेक्शन आप लोग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर फीवर टेस्ट की सुविधा नहीं है। क्या उनकी जरूरत होती है उसको इंजेक्शन लिख देते हैं, बिना बात नहीं लिखेंगे। नहीं, ये जो मरीज यहाँ पर लेटे हुए हैं, आपको लगता है इनको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है? नहीं है जरूरत। ऐसा लग रहा है? हाँ जी, मतलब वो इतनी सीरियस कंडीशन में है फिर भी जरूरत नहीं है। आप बताइए और क्या कंप्लेंट है? बस। अच्छा, मैं एक बात पूछती हूँ कि केवल 2 डॉक्टर्स इतनी बड़ी भीड़ को संभाल लेंगे? सारा स्टाफ डिवाइडेड है, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भेज दिया जाता है। फीवर टेस्ट की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं है? फीवर टेस्ट सब हो रहा है वहाँ पे, आप जाइए ये टेस्ट करा के। यहाँ पर ये बताइए कि कैसी व्यवस्था आप लोगों को नजर? नहीं व्यवस्था है मैडम, ये 2 घंटे हो गए हम मुझे आए हुए, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई जांच पूछो तो कोई बता के राजी नहीं है कहाँ जांच होगा क्या नहीं। बेड मिल पा रहा है आप लोगों को? बेड मिल रहा है? क्या यहाँ दवाई नहीं मिल रहा है, बेड तो छोड़ा, इंजेक्शन नहीं लग रहा, बाहर से किट लेके आओ। मैडम इंजेक्शन नहीं लग रहा है? ओ यार प्लीज आप जाइए प्लीज।
सब चीज़ है हमारे पास, जाइए। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि बाहर से किट मंगाना पड़ रहा है। मलेरिया किट बाहर से मंगवा रहे हैं। आप वहाँ डॉक्टर से बात कीजिए प्लीज जाकर। मैडम मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या दवाइयाँ नहीं हैं? बिजी, आप बिजी हैं? हाँ बिल्कुल बिजी। हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन में सरकार जो है वो तमाम अस्पतालों में व्यवस्था की बात कर रही है। क्या रात में भी वो व्यवस्था हमें नजर आ रही है? लोग यहाँ पर गुस्से में हैं, यहाँ पर लोग परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये तमाम जितने भी लोग हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इनकी बातों को सुना जाएगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बेड नहीं है। देखिए हम आपको दिखाएंगे कि देखिए लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं और लोग यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम काफी लंबी लाइन में लगे हुए, लेकिन इसके बावजूद हमें व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। दिन की आप जब तमाम हालतों को जब आप देखते हो तो सवाल ये जरूर उठता है कि रात का आलम क्या होगा। आप भी जरूर सोचते होंगे। आज हम उन्हीं सच्चाई को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार भी सच को जरूर देखे। पहले हमसे बात करिए आप। क्या हमें अरेस्ट कराओगे क्या? हाँ कौन है? ऐसा है आप पुलिस को बुलाइए। हमारे पेशेंट 5 दिन से बीमार है, सीरियस कंडीशन है, ओल्ड पेशेंट है, दे आर नॉट लिसनर्स। नहीं इतने आप जो आपको लग रहा है कि हम गलत कर, ऐसा लग रहा है हम गलत कर रहे हैं? नंबर आने के हमारे पास परमिशन के लिए। नहीं गलत की बात नहीं भाई, हम गलत कर रहे हैं। नहीं दिखाएं, हम सच नहीं दिखाएं। नहीं हम नहीं दिखाएं। हम अंदर में लोगों की परेशानियों को नहीं दिखाएं। आप क्या अच्छा आप यहाँ आकर के बात कर सकते हैं। जिन पेशेंटों को एडमिट करना है 5 दिन से बेड है, आप लोगों को बेड की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन ये एडमिट नहीं कर रहे। क्या दिक्कत हो रही समझाएंगे हमें? क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है कि पेशेंट तो ऐसे रखे हुए कैसे मतलब कोई दिक्कत हो रही पता नहीं, मतलब कोई ना मेडिसिन ना कोई ऐसे मतलब दो डॉक्टर बैठे हैं और उसके बाद ऐसे लाइन लगा के दिखा रहे हैं। इतना मतलब बैठा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहे। तो देखिए ये आरएमएल हॉस्पिटल के फीवर क्लिनिक की सच्चाई हम आप तक रखने की कोशिश करिए। फीवर क्लिनिक, जी हाँ, इसे इसलिए बनाया गया ताकि जो चिकनगुनिया और डेंगू के पेशेंट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उन लोगों का इलाज यहाँ पर कराया जा सके। रात का वक्त लंबी भीड़, मरीजों की संख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर के नाम पर केवल 2 डॉक्टर, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि आप बाहर से किट लेकर के आइए और फीवर का टेस्ट तो आप भूल जाइए, जबकि रूल ये कहता है कि फीवर का टेस्ट इसी हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्योंकि इन तमाम अस्पतालों को सरकार की तरफ से बड़े फंड दिए जा रहे हैं। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीटीबी हॉस्पिटल में और रात के 1:10 हो रहे हैं। हालात क्या होते हैं सरकारी अस्पतालों में रात के वक्त मरीजों के साथ, किस तरीके का प्रशासन और यहाँ के प्रशासन की जो व्यवस्था होती है और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं जीटीबी अस्पताल के बाहर खड़ा हूँ और क्या हालात है यहाँ पर मरीजों के? हालात ऐसे हैं भैया, ओपीडी से भी पूरे इतनी लाइन लग रही है। इमरजेंसी में 4 डॉक्टर हैं, देख एक रहा, अगर 1 से 2 चला गया तो बाहर निकाल खड़े करते हैं डॉक्टर। अगर यहाँ इनसे कंप्लेंट करते हैं ना, जो यहाँ चेयरमैन है वो कहते हैं अभी भेज रहे हैं, बहुत लोड है यहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा। बड़ी मरीजों की हालत खराब है, छोटे सुन रहे हैं आप। ये यहाँ पर पीड़ित हैं और ये यहाँ पे आई है इलाज करवाने के लिए अपने परिजनों का, और यहाँ पर इनको कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। हमें तो यहाँ अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया गया है। बाउंसर्स यहाँ तक कि गेट पर खड़े हैं और आपको हमने दिखाया है कि वो बाउंसर आके हमें ये कह के गए हैं कि अगर आप अंदर जाते हैं तो आपके साथ बदतमीजी तक हो सकती है, मिसबिहेव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अंदर मत जाइए। अब आप सोचिए, इनका आरोप है कि ये अंदर के पेशेंट हैं, अंदर से बाहर आए हैं हमें देखकर, हमें ये बताने के लिए कि कम से कम हमारी वजह से इनको कुछ सहारा, कुछ सहायता मिल जाए। क्या अंदर क्या चल रहा है? अंदर कोई जाने नहीं दे रहा। बच्चा हमारा इतना सीरियस हालत में पड़ा हुआ है, कह रहे हैं बाहर जाओ, कंबल नहीं दे रहे ओढ़ने के लिए उसे। अब 2 लड़के गए, कह रहे वो आएंगे तब तुम जाना, गेट पास बनाओ, गेट पास नहीं बना रहे अभी। मतलब यहाँ पर आप कब से खड़ी हैं? मैं तो खड़ी हूँ, 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ। और इतने देर में यहाँ के हालात क्या दिख रहे हैं? क्या मरीजों को या इलाज मिल रहा है ढंग का या नहीं मिल रहा है? इलाज नहीं मिल रहा है जी। ट्रॉली हमसे कह रहे हैं कि तुम लाओ ट्रॉली खींच के, हम लेडीज ट्रॉली ले जाएंगे। वो किस लिए खड़े हैं वहाँ पर बताइए? वो किस लिए खड़े हैं जो वहाँ काम करते हैं?
ये सुन रहे हैं आप, ये महिलाओं का ये आरोप है जो अंदर से बाहर आई हैं। वो सीधा सीधा ये कह रही हैं कि जीटीबी जैसे अस्पताल में इनको ना ओढ़ने के लिए चादर मिल रहा है, ना बेड मिल रहा है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी इनके साथ नहीं है, डॉक्टर्स भी बदतमीजी कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की थी अंदर जाने की ताकि हम आपको सच्चाई दिखा सकें कि जीटीबी अस्पताल के बारे में। अब यहाँ पर बाउंसर्स भी लगाए गए हैं। क्या हालात है यहाँ के बाउंसर्स की? भाई साहब ये तो मारते, अंदर ना जाने देते। क्यों नहीं अंदर क्यों नहीं जाने देते? क्या रीजन इसके पीछे? क्या हम नहीं जाने देंगे, ये है वो है, बाहर निकलो, ये करो वो करो। हम बाहर 5 बजे से बैठेंगे। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेके है ये मामला या फिर सुरक्षा की वजह से ही? अच्छा हाँ। तो अंदर का क्या हाल है? अंदर पेशेंट कैसे है? अंदर तो बुरा हाल है, पेशेंट पड़ेंगे, पेशेंट को कोई सुन ना रहा है। पेशेंट वहाँ पर घबरा रहा है और उसके पेशेंट घर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा किस बात की है भाई, बताइए मुझे। जब पेशेंट वहाँ पर परेशान है, घर वाले यहाँ पे डाल के रखे, वहाँ सुरक्षा हो रही है। आप देखिए यहाँ पर पेशेंट जो है खुद जो है यहाँ गेट पे बहस कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और बाउंसर्स लगाए गए हैं बाकायदे कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अंदर ना जाने के लिए बाकायदे यहाँ पर ये लोग खड़े हैं कि भाई हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये हॉस्पिटल है लेकिन मरीजों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ये हालात है जीटीबी अस्पताल का और हमें भी रोक दिया गया है अंदर जाने से। ये आप देखिए, ये यहाँ पे खड़े हैं लोग और इन्होंने अंदर जाने से हमें बाकायदा रोका हुआ है। ये तुम कैमरा ला मेरे तरफ ला कैमरा मेरे को। आप देख लो ये हमें बार कह रहा है। आप देखो इनको, देखो सर क्या दिक्कत है? देखिए मैं कुछ कह अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? अंदर एमएस सर का ऑर्डर नहीं है। नहीं आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ सर? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? ऑर्डर नहीं है। आप इसमें आ क्यों रहे हो यार? आप इसमें ऑर्डर नहीं है। नहीं, इतने सारे पब्लिक यहाँ खड़े हैं, आप पब्लिक को रोक रहे हो, मीडिया के साथ बदतमीजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भैया? किसी को नहीं रोक रहे हैं, मेरी बात सुनिए। कितने आदमी जाएंगे अंदर? मेरी बात आप ध्यान से आप ये बताइए कि पूरी यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हो, अंदर की व्यवस्था क्या है? क्यों अंदर नहीं जाने देते ये लोग? हमें बताइए। अंदर की हालत बहुत खराब है, अंदर इस मारे नहीं जाने दे रहे। हमारा पेशेंट बीमार पड़ा है, हमें देखने नहीं जाने दे रहे और बिल्कुल ही सिक्योरिटी गार्ड खड़ी हुई है, इस वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या दिक्कत, अंदर क्या चल रहा है? ये इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। जी हमारा मरीज तो लेटा पड़ा हुआ, अंदर भी नहीं घुसने दे रहे। अभी तो कह रहे अभी टाइम लगेगा काफी। मैम हमारे साथ क्या अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अंदर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। पेशेंट जब तक अधमरा ना हो जाए, जब तक डॉक्टर नहीं देख सकता। एक पेशेंट अभी मेरे आंखों के सामने से अधमरा बिल्कुल होके गया है। अगर यही हालात रहेंगे तो पब्लिक यहाँ आने क्यों लगी है? सरकार किसने है? अगर यही सुविधा देनी है सरकार को तो किसके लिए दी है ये सुविधा है? ये बता सकते हैं आप लोग मुझे? यहाँ पे 2 घंटे 2-3 घंटे मरीज सीरियस हालत में, हम डॉक्टर सर डॉक्टर यही कहते रहते हैं। इसके आगे कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर फायदा क्या इस अस्पतालों का? हमारा पेशेंट बाहर पड़ा हुआ है, रूम के बाहर। उन्होंने कह दिया अभी नहीं देखेंगे, अभी अंदर ऑपरेशन चल रहा है, कहीं कुछ बता रहे हैं, मगर अभी तक मरीज को नहीं देखा। 8 बजे से हम बाहर पड़े हुए हैं और हमारा मरीज भी बाहर ही पड़ा हुआ है, चादर पे, अब नीचे फर्श पे, मगर कोई नहीं देख रहा। और हम बहुत देर से ये देख रहे हैं, हम डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे। यहाँ पे बहुत बदतमीजी, मारना पीटना, पेशेंटों के साथ धक्के मुक्के मार के बाहर निकालना, किसी सही से बात भी नहीं कर रहे, ना तसल्ली देते। हम परेशानी में तो आए यहाँ पे, मगर सबको मार पीट कर रहे हैं और बहुत बदतमीजी से बोल रहे हैं। कल जच्चा वार्ड में जैसे कि मरीजों को हम लेके गए अपने, इन्होंने मरीजों के पास हमारे जाने दी, हमारे जच्चा वो फड़क के उनके पेट में बच्चे मर गए कई औरतों के, लेकिन इन्होंने जाने नहीं दिया अंदर। ये कह रहे कि जच्चा के देखभाल के लिए औरतें हैं वहाँ, जाने नहीं दिया। बच्चे मर गए उनके, औरतें भी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। अच्छा, ये जो बाउंसर्स लगाए गए हैं, ये इनकी बदतमीजी किस हद तक है यहाँ पे? भाई ये हाथ तपाई करते हैं, ये बहुत हाथ तपाई भी करते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी में कई बार आ जाते हैं रात को, और पर्ची अगर दर्द ज्यादा है तो बाद में ही पर्ची बन सकती है। नहीं, ये पहले कहेंगे पहले पर्ची बना के लाओ, 3 बार पहले पर्ची को भेजेंगे। अगर जो ज्यादा करो तो ये बाउंसर बदतमीजी करते हैं, हाथ तपाई तक कर देते हैं। देख लीजिए, एक तो ये खुद मजबूर हैं दिल्ली में फैले रोगों से, और दूसरा बाउंसर्स बिठा के रखे गए हैं। ये पहलवान जो आप दिख रहे हैं ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में, ये जो पहलवान दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लोग इसलिए रखे गए हैं ताकि एक तो कमजोर मरीजों के साथ ये बदतमीजी कर सके, मारा पीटी कर सके, और अगर भीड़ ज्यादा हो तो उनके ऊपर हाथ भी चला दें। मीडिया को भी रोक दिया है और हमें तो बाकायदे धमकी दे दी कि अंदर जाएंगे तो आपके साथ भी बदतमीजी हो सकती है।
दिल्ली में हॉस्पिटलों का जायजा लेने इस वक्त पहुंचे हैं हम लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। आइए देखते हैं अंदर की क्या कुछ हालात हैं। चिकनगुनिया और डेंगू से जो पीड़ित हैं, क्या उनको पूरी तरह से जो इलाज की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं प्रशासन के द्वारा या नहीं। पूरे देश के साथ दिल्ली इस वक्त चिकनगुनिया और डेंगू जैसे चीज़ों से लाचार है। इस वक्त जीटीबी इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो परेशान नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे कब आए थे? 5:30 बजे आए हैं हम यहाँ पे। तो क्या डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट नहीं किया? डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर बैठो बैठो बैठते बैठते कब तक इंसान को बैठेगा। इमरजेंसी में जाने नहीं दे रहे। फिर जैसे ही ये उठा करके लेकर के गए, फिर उसके बाद अंदर 2 घंटे तो अंदर में ही हो गए। कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं। मेरी मम्मी वहाँ पे गई, कह रहे हैं पेशेंट को लेकर के आओ। पेशेंट जब चल नहीं सकता तो पेशेंट लेकर के कैसे आ जाएगा? वो भी तो पेशेंट है। डॉक्टर यहाँ के सड़े हुए हैं, कुछ कहने लायक नहीं है डॉक्टर। तो डॉक्टर्स अच्छे नहीं है क्या? मतलब आप लोग आए हो यहाँ पे, डॉक्टर्स ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया? देखो हम लोग तो मरीज जो हट्टा कट्टा होगा ना वो खड़ा हो सकता है, वो नहीं खड़े हो सकते, तो उसके साथ हम गए। हमने बोला भाई मरीज को देखना है तो देखो, नहीं तो बोल दो कि घर चले जाओ, हम चले जाएंगे। बस इतना ही बोला। फिर बोला अच्छा मैं देख रहा हूँ, मरीज उठा के लाओ। एडमिट नहीं करा क्या? एडमिट नहीं किया? एडमिट नहीं किया। देखो आप वापस एडमिट के लिए बोला था आप लोगों ने? एडमिट के लिए बोला तो था, लेकिन अभी पता नहीं क्या बोला है इनको। तो हालत आप देख सकते होंगे कि अभी जो बुखार से पीड़ित है, चल भी नहीं पा रही है। तो एडमिट करने के लिए आप लोगों ने बोला था कि मुझे एडमिट कर लो यहाँ पे। एडमिट के लिए बोला है, वो बोला है कि अभी एडमिट हो जाओ। कोई लेडीज है मेरे साथ ना, मम्मी लेडीज है। अब उनको उन्होंने देखा है नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। उनको बीपी से उनका पूरा हाथ पैर सूजा पड़ा। वो कैसे रुक पाएंगे? कह रही जैन से रुकेगा नहीं। अरे पति नहीं रुकेगा तो फिर कौन रुकेगा? तो जो इंतजामात होने चाहिए सरकारी अस्पताल में वो आपको मिले, यहाँ पे नहीं मिले? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं है। बेड ही नहीं है। एक बेड में 5 लोग बैठ रहे हैं। मुझे बैठना पड़ रहा है। लेटने वाली पेशेंट हूँ मैं, मुझे बैठना पड़ रहा है। और साथ में एक और पेशेंट है, 3-4 दिन से या फिर 3-4 महीने से उल्टी लैटरिन वो वहीं पे ही कर रहा है। कोई डॉक्टर उसको नहीं देख रहा, कोई भी नहीं। बेकार हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में तो आना ही बेकार है। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ट्रीटमेंट है जो होना चाहिए वो एक्चुअल में जो चीज़ें मिलनी चाहिए मरीजों को वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। आप बताइए कौन मरीज है और क्या बीमारी है? मरीज ये है, बुखार है, इन्हें हाथ पैरों में दर्द है, पूरा दर्द से सहा नहीं जा रहा इनसे। डॉक्टर क्या है, दवाई दे देते हैं। सबसे ज्यादा तो मेन ये है कि इनके जितने भी गार्ड हैं ये जाने नहीं देते, धक्के मार के भगा देते हैं। सारे जितने भी गार्ड हैं ये कहते हैं भागो यहाँ से, हट जाओ, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है। तो बताओ क्या करें हम, कहाँ जाएं बताइए? कहते हैं प्राइवेट चले जाओ। प्राइवेट में जब पैसे होते तो हम यहाँ क्यों आते? तो क्या मतलब ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार जो दावे करती है सरकारी अस्पतालों को लेके कि सुविधा बढ़ा दी गई है वो नहीं है? बढ़ा दी गई है। मेन चीज क्या है, सबसे ज्यादा तो यही खा ले जाते हैं। सुविधा तो है, इन्होंने भेज दिया कि आगे सुविधा बढ़ा दी है, पैसे तो यही सारे खा रहे हैं ना। दवाइयाँ क्या दे रहे हैं? पैरासिटामोल दे दियो, दवाई दे दी है, क्या दे दिया इन्हें? बेड मिला था आप लोगों को? क्या बेड? एक बेड पे 3 आदमी थे सर, 3 आदमी। उसके बाद ज्यादा आधे 1 घंटा किए, बोले वापसी ले जाओ। आज ही बुखार है, आज ही शाम को बुखार आया इनको। 9 बजे शाम को चढ़ा है 5 बजे। पैर बिल्कुल उठ नहीं रहा था, मुड़ भी नहीं रहा था। बुखार बहुत तेज था, सर पूरा एकदम फट रहा है अभी भी। तो मतलब आपकी तबीयत सही नहीं है, आपने एडमिट होने के लिए बोला, लेकिन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल प्रशासन? दवाई दे दी है, चले जाइए। दवाई दे दी उन्होंने, बोल दिया ये ले लीजिए दवाई, आप घर पे चले जाइए। तो आप बिल्कुल असलियत यहाँ पे सुन सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मैं आया हूँ और लोगों से जो बातचीत की है और जो हालांकि पिक्चर्स में हम लोग देखते आ रहे थे कुछ दिनों से कि जो व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल खराब बताई जा रही है। और लोगों से भी आपने सुना कि इस तरह की जो दवाइयां हैं, रिहाइड्रेशन की दवाई है, सिर्फ यही देके यहाँ के जो मरीज हैं उनको बहलाया जा रहा है। और सीट की बात करें, अगर बेड की बात करें तो मुहैया कराने के लिए जगह नहीं है। और इससे साफ पता चलता है कि जो सरकार जो
वादे करती है, जो खोखले वादे करती है, वो आखिरकार जमीनी हकीकत पर कितने कारगर साबित होते हैं। एक बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के लिए उठता है कि चिकुनगुनिया और डेंगू जैसे जो अब जो ये बीमारी चल रही है, उसका इलाज आखिरकार बेइलाज क्यों दिल्ली के अस्पतालों में हो रहा है। रात के तकरीबन 1:15 बज चुके हैं और इस वक्त हम सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। जी हाँ, ये वही हॉस्पिटल है जो सबसे ज्यादा विवादों में रहता है, जहाँ की तस्वीर सबसे ज्यादा विवादित रही है। आखिर क्या है यहाँ के हालात रात के वक्त में, आइए चलिए देखते हैं। कैमरा तोड़ोगे? पहले स्टार्ट कीजिए। विवेक इधर आइए, आप इधर आइए। तुम लड़ोगे? तुम हाथ लगाओगे? कैमरा बंद करने में क्या दिक्कत है? परमिशन ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। पहले बंद करिए। हाथ मत लगाओ। मुझे हाथ मत लगाओ। इसे बंद करो, पहले बंद करो इसे। अरे बंद यार, बंद कर, बंद। कैमरा तोड़ दोगे क्या? परमिशन है आपके पास? दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, वहां पर मीडिया की को एंट्री करने की परमिशन नहीं है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर सारी जो भीड़ है वो इकट्ठी है, और जब हम अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं तो इन लोगों ने हमारे साथ में हाथापाई करने की भी पूरी कोशिश की है। और यहाँ पर वो उन तमाम व्यवस्थाओं को रखा गया। ये नहीं देखा जा रहा है कि कोई महिला है, एक महिला पत्रकार होने के नाते क्या कोशिशें होनी चाहिए, उस और किसी का ध्यान नहीं। हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या व्यवस्था है दिल्ली में, सफदरजंग हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, ये हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। क्या यहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू के जो पेशेंट है उनको एक उचित व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है, क्या लोगों को दिक्कतें हो रही है। दिल्ली का ये पूरा सफदरजंग हॉस्पिटल है, ये कई बार विवादों में रहा है और कई बार कई शिकायतों को लेकर के भी यहाँ पर मिला है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि व्यवस्था यहाँ पर में क्या है, क्या व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है। इस कैमरा बंद करो भाई, इस कैमरा को। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, बंद करो इस कैमरा को। क्या चीज? इसको बंद कर लो आप, ठीक है? पहले किससे परमिशन लेनी है? किससे लेना है? किससे? या एमएस साहब से लीजिए आप परमिशन। मतलब हम नहीं दिखा सकते हैं? दिखाइए आप तरीके से, जो चीज अलाउड नहीं है बताइए क्या करें? हम भी तो नौकरी नहीं करते। चलिए इनको पहले हम चल के पुलिस में बात करते, आइए। तो इस वक्त रात के 3:14 हो रहे हैं, 3:15 बज रहा है। और आप देखिए, मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है उसके हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन लगा रहा हूँ और मैं सुना रहा हूँ कि क्या रिस्पांस आता है। ये जिस नंबर पे मैंने कॉल लगाया है ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर है। सरकार ने सख्त एक निर्देश जारी किया है कि इस हेल्पलाइन नंबर पे 24 घंटा सेवा मौजूद होनी चाहिए, और कभी भी अगर कोई भी कॉल करता है तो ये रिसीव करके सामने वाले को, जो भी पीड़ित है, उसको हेल्प देनी पड़ेगी। लेकिन ये रिंग जा रहा है और कोई रिस्पांस कहीं से नहीं आ रहा है, कोई भी व्यक्ति इसको उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ऐसे हालात में अगर रात को 3:15 बजे, 12 बजे के बाद 2 बजे अगर कहीं पर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, किसी को इमरजेंसी होती है और वो इस नंबर पे फ़ोन करके अगर हेल्प लेने की कोशिश करता है तो 100% उसे हेल्प नहीं मिलेगी। तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी करने का फ़ायदा क्या है, इंटरनेट पर डालने का फ़ायदा क्या है, और जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स के लिए कि वो हेल्पलाइन जारी करें और 24 घंटे उस हेल्पलाइन पे कोई ना कोई मौजूद हो ताकि पीड़ित को तुरंत सहायता मिल सके, उसका क्या होगा। इस वक्त सुबह के 3 बजे हैं और मैं एक हॉस्पिटल में फ़ोन करके ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वहाँ पर बेड अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके घर में भी किसी को अचानक से तेज़ बुखार आ जाए और आप ज़रूर ये जानना चाहेंगे उस अस्पताल में जाने से पहले कि क्या वहाँ पर बेड मौजूद है या नहीं।
ये बिमला देवी हॉस्पिटल है जो कि मयूर विहार फेज 2 में है और ये हॉस्पिटल भी एक सरकारी हॉस्पिटल है। आइए वहाँ पर नंबर लगाते हैं। ये वहाँ के रिसेप्शन का नंबर है और इंटरनेट में आपको ये नंबर हर जगह और सबसे पहले मिलेगा। तो हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त बिमला देवी हॉस्पिटल का नंबर और पूरी रिंग जा रही है इस वक्त। हमें बस इंतज़ार इस बात का है कि कोई फ़ोन उठाए और हम उनसे ये पूछें कि क्या आपके हॉस्पिटल में कोई बेड खाली है इस वक्त। देखिए काफ़ी लंबी बेल इस वक्त जा रही है। चलिए दोबारा एक बार हम कोशिश करते हैं। ये बेल पूरी गई, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, शायद फ़ोन कोई उठा ले। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। देखिए पूरी एक लंबी रिंग जा रही है और इस लंबी रिंग के बाद भी उस नंबर को उठाने वाला कोई नहीं है जिसके भरोसे आप और हम बैठे हैं। क्योंकि सबसे पहले हम ये ज़रूर देखते हैं कि उस हॉस्पिटल या उस अस्पताल का क्या नंबर है, उस पर फ़ोन करें और जानने की हम कोशिश ज़रूर करते हैं। तो रात की एक हकीकत ये भी है कि आप जब चाहेंगे तब अस्पतालों के नंबर नहीं उठेंगे और ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई सीरियस हो और उसको हेल्प नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन परवेज आलम के साथ मैं प्रशांत त्यागी, चंदन के साथ अभिषेक दुबे, कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।